हाँ, तो जो अपने पिछला पार्ट किया था बहुत ज़बरदस्त पार्ट था, वो बहुत ज़बरदस्त था। आई थिंक आप सबने पढ़ भी लिया होगा, बहुत शानदार। और उस उतना ही शानदार ये वाला है, वो पशुओं की उम्र ज्ञात करना था, ये पशुओं का वजन ज्ञात करना है, भार। ठीक है ना, भार कैसे, वेट कैसे करते हैं, पशुओं का वजन कैसे ज्ञात करते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शेफर्स मेथड, शेफर्ड सूत्र। एक जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन वहीं से आएगा, लेकिन फिर भी और कितने फॉर्मूले वगैरह बने सब चर्चा करेंगे। पूरा एक्टिव रहना, दिमाग को जचा के रखना। टारगेट इस बार आपका अचीवमेंट 45/45 का है, झंडे गाड़ दोगे तय है, नस नस चेक कर ली जा रही है। बस मैं जैसा कहूँ वैसा पढ़ते जाओ। और मैथ्स के जो वन शॉट क्लासेज आपकी आती है, ढंग से अपन को पढ़ना, मैथ्स में हल्की मत पढ़ जाना, ठीक है। सब कोर्स हो जाएगा आराम से, बस जो मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ वैसा पढ़ते जाओ। लाइव टेस्ट भी जब स्टार्ट होने वाली है आपकी, ठीक है, इसमें हम सारी विधियां पढ़ने वाले। देखो पहले थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि जो पशुओं का वजन या भार जो निकालते हैं अपन, बेसिकली ये वेट या भार निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, आपके माइंड में क्वेश्चन उठ ही रहा होगा। तो देखो पशुओं का वजन या भार याद करने के लिए, या वजन या भार ज्ञात करने के लिए ये बेनिफिट है, मतलब इसलिए किए जाते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन उद्देश्य ये है, मेन पर्पज ये है कि भाई हम किसी पशु के बारे में जान सकें कि उसकी जो सेहत कैसी है, क्योंकि एक नॉर्मल पशु का इतना इतना वजन होना चाहिए, वो अंदाजा लगाने के लिए। दूसरा एक फिक्स वजन है, अभी आगे बात बताने वाला हूं मैं आपको। उतना वजन अगर है तो पशु प्रजनन, मतलब पशु जो है उसको अब अपन प्रजनन के लिए भी तैयार किया जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो, जैसे मांस वाले पशु हैं तो उनके लिए वजन का होना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा वजन होगा उनके पैसे उतने अच्छे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसके लिए पशु का वजन को ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलता है। लेकिन अब इतना आसान भी नहीं है कि इतना बड़ा पशु है हर कोई, मतलब ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं वजन फिक्स, क्योंकि एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि किसी कांटे पे या तराजू पे बिठा दे वो भी उतना पॉसिबल नहीं होता, घर में इतने बड़े बड़े कांटे भी नहीं होते, लेकिन होते हैं। काफ़ी सारी विधियां हैं, उनको अपन को अप्लाई करेंगे तो अपन को ये काफ़ी सारी चीज़ें तो ईजी लगेगी। इसमें क्या है कि एक तो हम जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो है शेफर्स फॉर्मूला, ठीक है ना। जो शेफर्स फॉर्मूला है, शेफर्स सूत्र है ना, यानी इसको अपन बोल सकते हैं शेफर या शेफर्स सूत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है शेफर सूत्र। शेफर सूत्र क्या होता है, एल जी का स्क्वायर बटे 300। एल जी का स्क्वायर बटे 300, ये क्या चीज़ बता दी मैंने, यही बताने वाला हूं। एल का मतलब लंबाई है, जी का मतलब यहां का वो घेरा वाले भी बताऊंगा वो है, और बटे 300 जो रित घेरा बोलते हैं, रित घेरा। अभी बात करेंगे एल और जी की पूरे बारे में। इनका जो आंसर आएगा, शेफर सूत्र जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा पाउंड में। पहले पूरी बेसिक जान लो। पाउंड को अपन इंग्लिश में तो पाउंड बोलते हैं, वैसे हिंदी में इसको पौंड बोलते हैं, ठीक है ना। पौंड, और इंग्लिश में हो जाता है ये पाउंड। तो ध्यान रखें पाउंड में आंसर आएगा। अब दिमाग क्वेश्चन उठ गया कि सर पाउंड में तो केजी माना चाहिए, हम तो किलोग्राम में, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, याद कर लेना, छपेगा, ये छपेगा जो लिख रहा हूं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 1 केजी में 2.205 पाउंड, ठीक है ना, या फिर हिंदी में पौंड, ये आपको ध्यान रखना है। राउंड फिगर में इसको ऐसा ही बोला जा सकता है कि 1 केजी में 2.2 पाउंड होते हैं, ठीक है ना, 2.2 पाउंड। ये आपको याद रखना है 1 केजी का वजन, ठीक है। दोनों ही सही है, तो वो एग्जैक्ट है, और ये राउंड फिगर में इसको 2.2 बोल दिया जाता है। समझ में आ गई ना, मतलब पाउंड हल्का होता है केजी से, केजी भारी होता है। 1 किलो भी 2.2 पाउंड जितना है, ठीक बात है। ये अपन को समझ में आ गया। एक तो सब क्वेश्चन तो बस यहीं से आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है। अभी जानेंगे एल क्या होता है, जी क्या होता है, मस्त रहे, बेफिक्र रहे। लेकिन एक विधि और भी है, उसको भी साथ में जान ही लेते हैं। उसको बोलते हैं मिनीसोटा सूत्र, ठीक है ना, मिनीसोटा फॉर्मूला। ये जो मिनीसोटा सूत्र है ये लगभग इस जैसा ही है। मिनीसोटा, इसका फॉर्मूला होता है एल जी का स्क्वायर बटे 660। बहुत गजब की चीज है। और इसका आंसर आता है, देखो इसका आंसर तो पौंड में आएगा, शेफर सूत्र से तो आंसर आएगा वो पौंड में आएगा। मिनीसोटा से जो आंसर आएगा वो केजी में आएगा, किलोग्राम में आंसर आएगा डायरेक्ट। तो मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, मिनीसोटा शेफर्स का ही बी टीम है, ये उसी का पार्ट है। कैसे कि यहां पर हमें पता है कि 1 केजी जो होता है वो 2.2 पाउंड होता है ना, 2.2 मतलब डबल से थोड़ा ज्यादा। सेम ही लगाया इसने, एल जी स्क्वायर बटा 300 का डबल कर दो 600, और ऊपर थोड़ा सा ऊपर 660। 2.2 है ना, तो
तो 2.2 का मतलब डबल 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 660 आ जाएगा। तो ये चीज सेम वही है, लेकिन इसने केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो चीज इसी से सीखी है उसने। तो मिनीसोटा एज लाइक इसी का पार्ट है, लेकिन दोनों ही फॉर्मूले अपन जानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अग्रवाल सूत्र भी होता है, वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम आ सकता है, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आगे अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। बाकी मेन तो ये है शेफर सूत्र, जो अपने ऑथेंटिक बुक एग्रीकल्चर साइंस जो है उसके अंदर भी है। वही मैंने कहा ऑथेंटिक पढ़ाई होगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं अब एक चीज लेता हूं, ये फैक्ट आपको याद रह गया। मिनीसोटा सूत्र से आंसर केजी में आएगा, शेफर सूत्र से आंसर पॉइंट में आएगा। 1 केजी बराबर 2.2 पॉइंट होता है, ठीक है, ओके। अब मैं कुछ बातें बता देता हूं कि एल क्या होता है, जी क्या होता है। ये देखो, पहले कुछ बातें जानो। पशु का भार ज्ञात करने की विधि में सबसे नंबर 1 पर विधि है, वो है शेफर्स सूत्र। शेफर सूत्र, शेफर सूत्र क्या है कि इस सूत्र में या इस फॉर्मूले में इसमें फीता जानते हो ना, नापने काम आता फीता, इसमें जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टेप, इस फीते द्वारा पशु की लंबाई ज्ञात करने के लिए स्कंद बिंदु का मतलब है पॉइंट ऑफ शोल्डर। आओ इधर, पॉइंट ऑफ शोल्डर देखो, ये लंबाई, ये एरो बनाया मैंने गाय के लिए, गाय है इसमें, ये एरो है, ठीक है। स्कंद बिंदु यहां है, ये स्कंद बिंदु यहां पर मान लो ये रहा, यहां पर फीता लगाएंगे अपन। जो यहां पर उसके गले के जो होता है जैसा मान लो, वो है ना शोल्डर के जस्ट नीचे, शोल्डर यही हुआ है उसके, ये शोल्डर यहां पर जब दोनों आगे वाले पैर होंगे, उसके नीचे जो ये यहां पर लगा लेना, जस्ट वहां पर जो बिल्कुल घुमाव जाके गर्दन जहां घुमाव हो एग्जैक्ट वहां पर, और यूं फीता लगाना है अपन को, यूं बिल्कुल सीधा फीता आ गया, और पीछे बिल्कुल उसकी पूंछ जहां पर नीचे होती हो, मतलब कि अपन को ये समझना है कि स्कंद बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ शोल्डर, वहां से अपालास्ती बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ पिन बोन, ये पॉइंट ऑफ पिन बोन है, यहां तक की जो लेंथ है वो लंबाई इंच टेप द्वारा नापी जाती है। कितनी है पता चल जाएगा, वो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, वो हमारा एल होगा। समझ में आ गई, वो हमारी लंबाई होगी, ठीक बात। फिर बात आती है ये लंबाई में लिखी, अलग से भी पॉइंट लिखा है, तथा रित गहरा, ये रित गहरा जिसको बोलते हैं चेस्ट गिर्थ, जी से दिखाते हैं शॉर्ट में, इसको जी से दिखाया जाता है और इसको एल से दिखाया जाता है। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, साथ में एल जी भी याद करना। जी का मतलब रित गहरा, रित गहरा क्या होता है, ये रित गहरा, ये सीने की चौड़ाई, सीना जैसे कौन सा होगा आप समझ में आ गई, मतलब कि रित गहरे को नापने के लिए अगले पैरों के पीछे की तरफ, जो आगे वाले पैर है ना, ये देखो ये दोनों पैर है, इसके जस्ट नीचे ये वाला पोर्शन एकदम गोल, एकदम चारों तरफ घुमाएंगे यू फीते को, पीछे की तरफ फीता लपेटना है उस गाय या भैंस के, लपेटना है, लपेट कर सीने का रित गहरा यानी हार्ट गिर्थ बोलते हो, चाहे चेस्ट भी बोलते हैं इसको, चेस्ट गिर्थ निकाली जाती है। समझ में आ गया ना, मतलब जहां पर आगे वाले दोनों पैर है उसके जस्ट पीछे, और पीछे वाले पैर आगे, उसकी क्या जरूरत आप समझ जाओ, ये चेस्ट है, ये वाला ये रहा, यहां से फीता पूरा लंबाई है, ये इसकी चारों ओर फीता लपेट दो, कितनी पूरी लंबाई आती है उस फीते में एग्जैक्ट अपन नाप लिख लेंगे, वो है हमारे लिए जी। दोनों की डेफिनेशन अलग अलग भी लिख दी मैंने, कि कंधे के अग्रिम बिंदु पॉइंट ऑफ शोल्डर से अप्लास्टी बिंदु पॉइंट ऑफ पिन बोन की जो लंबाई होती है वो लंबाई कहलाती है, और रित गहरा जो होता है चेस्ट गर्थ, वो सीने के चारों ओर की परिधि, सर्कमफ्रेंस, चारों ओर की परिधि रित गहरा या हृदय गर्थ कहलाती है, जिसे फीते द्वारा नापा जाता है। ठीक है, एक चीज जरूर ध्यान रखना, मैंने आपको यह फैक्ट तो लिखवा दिया, लेकिन ये मैंने लिखा दिया कि वेट जो आएगा शेफर सूत्र से पॉइंट में आएगा, और ये मैंने लिख दिया कि मिनीसोटा सूत्र से केजी में आएगा। एक नोट और लिख लेना, लंबाई हमें सेंटीमीटर में नहीं, लंबाई हमें इंच में, लंबाई जो है लंबाई हमें इंच में नापनी है, इंच में, लंबाई किस में, इंच में नापनी। इंच क्या होता है, एक आपने अपन जो पढ़ते हैं स्केल देखी होगी आपने, स्केल में 6 तो इंच होती है, छोटी स्केल की बात कर रहा हूं मैं, इतनी जो स्केल इसमें 6 तो इंच होती है, 30 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर अलग होते हैं, इंच बड़ी होती है, मतलब आधे फिट में 6 इंच होते हैं, 1 फिट में 12 इंच, 1 फिट में 12 इंच होते हैं, ठीक है, और आधे फिट में 6 इंच। ये कुछ कॉमन सेंस लिख लेना, बहुत बड़ी काम की चीजें, ये बहुत बेसिक है। 1 फिट में 12 इंच और आधे फीट में 6 इंच होते हैं, और हमें हमारी जो गाय की भैंस की लंबाई नापनी इंच में नापनी, इंच टेप बोलते हैं उसको, ठीक है ना, इतना तो खैर आप समझ जाओगे। ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। ये गाय है बहुत सुंदर सी, और ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसकी लंबाई है और ये इसका रित गहरा है, ठीक है ना, चेस्ट की लंबाई चारों तरफ इसकी नापी जाती है।
वो अपन फॉर्मूले में भी रखेंगे भी अपन, ठीक है, सब बताऊंगा। एक छोटा सा उदरगेरा भी बोलते हैं, क्या पता एग्जाम है, ये कोई अपने फॉर्मूले में काम नहीं आएगा, फिर सुन लो, उदरगेरा कोई फॉर्मूले में काम नहीं आएगा, तो ऐसे ही मैं लिख दिया नोट, क्या पता 1 मार्क्स में आ जाए कि उदरगेरा क्या होता है, ठीक है, मतलब कि एब्डोमिनल गर्थ क्या होता है। अब समझ तो गए होंगे कौन सी, कि जो पेट है, जो गाय या भैंस का पेट है ना, पेट जहां पर चारा जाता है वो होता है उदरगेरा। जांग के जोड़, जो जांघें होती, जांग मतलब पीछे वाले दोनों पैर, उसके जोड़ जहां पर जो ऊपर जाके मिलते हैं, वो पोर्शन वहां से आगे, उससे आगे पेट के चारों ओर का घेरा, कुल मिला के पेट नहीं होता क्या, और मोटी तोंद, उस पूरे को बोलते हैं उदरगेरा। 1 मार्क्स में आ सकता है कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज का, चिंता नहीं करें, जो भी आएगा अपनी क्लास में से आएगा, विश्वास रखना, रात दिन नहीं करनी बस। बाकी आपको पता ही है कि 2 फॉर्मूले अपने लगा दिए हैं, शेफर सूत्र, शेफर फॉर्मूला और मिनीसोटा फॉर्मूला, दोनों अपन को पता है। शेफर सूत्र से कैसे वजन निकालते हैं, भार बराबर, भार किसका, गाय या भैंस, कोई वेट बराबर LG² अपॉन 300, और मिनीसोटा से अगर किसी गाय भैंस का भार निकालना है तो LG² बटे 660। इसका जो आंसर आएगा वो पौंड में आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो केजी में आएगा, किलोग्राम में, ठीक है, इट्स ओके। ले लो एग्जाम्पल, ले लो, आओ इधर, ये लिया एग्जाम्पल, ऐसा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। एक गाय जिसकी लंबाई 50 इंच, रितगेरा 70 इंच, लंबाई को दिखाते हैं अपन L से, रितगेरा को दिखाते हैं G से, दैट्स इट। अकॉर्डिंग टू सीधा क्वेश्चन लगाना है, अकॉर्डिंग टू शेफर्स फॉर्मूला, SF फॉर्मूला क्या बन जाएगा, शेफर सूत्र क्या कहता है, LG² बटे 300, ठीक है क्या, यस, L कितना 50 इंटू G कितना 70, 70 का स्क्वायर, तो 70 इंटू 70 लिख दूं भाई, 70 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 70 इंटू 70, या फिर एक तरीका लगा लो आपके, इजी पड़ेगा, ये लो स्क्वायर बटे 300, ठीक है, 50 इंटू 7 का स्क्वायर कर दो 49 होता है, और 1 0 का स्क्वायर 2 0 होता है, ये तो कॉमन सेंस है। स्क्वायर कैसे करना, 7 का 7 49 और 1 0 का 2 0, अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो 7 इंटू 7 इंटू 7 और 3 0, वही वाली चीज है, तो 6 0 कर देते, वो चीज हो जाती है नीचे 300, लेकिन अभी तो 2 0 ही है, क्योंकि 1 0 का दुगुना 2 0, 1 0 का तिगुना 3 0, वैसे तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, और 3 के टेबल से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो बस कोई बात नहीं, ये कुछ पॉइंट्स अपने आंसर आ जाएंगे। 50 इंटू 49 है अपॉन 3 कर देना, तो आपके आंसर होगा 9 5 0 लगा दो पहले, और 5 9 45, आंसर लगी 4, 20 और 4 24, डिवाइड दे दो 3 से, तो 3 8 24, ठीक है, 3 8 24, और फिर 3 कम 3 बच के 2, 3 6 18 बच के 2, लग गया पॉइंट 6 आता है जाएगा 6, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं राउंड फिगर में 2 सही 3, पॉइंट नहीं लिखना चाहें तो 2 सही 3 पाउंड, ठीक है ना, या पौंड इसका वजन हो गया, या पॉइंट्स में लिखना चाहते हो तो 816.3, जब इसका करेंगे अपन डिवाइड तो 6 आता जा रहा है, तो 6 या फिर 6 7 भी लिख सकते हो बढ़ा के, इतना पाउंड भी जो है इसका आंसर हो गया पाउंड, ठीक है ना, ये आंसर हुआ। ये हुआ अपने किस फॉर्मूले से, शेफर्स फॉर्मूले से। इसी को वैसे अपना आंसर आ चुका, लेकिन मैं आपको जानबूझ के पढ़ाना चाहता हूं, वैसे अपन को शेफर सूत्र लगाना सब में, लेकिन आप चाहते हो कि डायरेक्ट ही हम इसको केजी में निकालना चाहें, तो देखो मतलब ये 816.67 या फिर 6 भी कोई सा भी लिख सकते हो, तो ये तो अपने आंसर आ गया, अपने जो आया आंसर आ गया पौंड में। अब पूरी बात समझना, ये तो चलो पौंड में आंसर आ गया, लेकिन अब आप चाहते हो कि ये तो अपने इसने किया केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर तो केजी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये आपको पता ही है कि 816.66 या फिर 6 7 कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपन जब एक ही नंबर का रिपीटेशन होता है तो एक बढ़ा के लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 2.2 का डिवाइड कर देना, क्योंकि 2 पॉइंट वैसे तो 205 पूरा ये होता है, लेकिन राउंड फिगर में अपन इसको 2.2 से भी लगभग कर देते हैं तो राउंड फिगर में आंसर माना जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप इस 2.2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, या फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 1 0 पकड़ लो, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कर लेंगे, हल्का कर लो थोड़ा सा, आप 2 की टेबल से करोगे तो 110 हो जाएगा, ये 4 फिर 0 लगेगा बीच में, फिर 8 फिर 3 3, ठीक है। फिर आपने और अगर आगे करना है तो 3 3 6 और 4 10 18, 3 टेबल से कटेगा नहीं, लेकिन राउंड 110 का दे दो सीधे ही, 110 का दे दो सीधा ही, तो लगभग जाएगा 110 का 408 है ना ये, तो लगभग आपके चले जाएगा, ऐसा मान लो कि 3 बार 330 हो गया है ना,
और वो 408 थे। मैं सीधा डिवाइड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। 8 फिर यहाँ पर आपके 7, 78 बचा, उसके बाद में नंबर आ जाएगा 3 का। तो 110, 110 का लगभग कितनी बार, 6 बार हो गया, तो लगभग 6 बार हो गया ना भाई। तो 6 हो गया, 6 6 6 660 हो गया 6 बार। पीछे क्या बच गया, पीछे आपका 3, 8 में 6 गया 2 और 123 बच गया। 123 का मतलब तो फिर 7 बार जाना चाहिए, 7 बार चल जाएगा, 7 बार जाएगा, बिल्कुल 770 हो रहे हैं। तो 3 फिर 7 बार चल जाएगा 770, बिल्कुल सही है। पीछे क्या बचा, 770 में 13 बचा। अब उतार लो 3, 101 बार, मतलब 371 पॉइंट कुछ आ गया। वो ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा, मैंने थोड़ी वैल्यू थोड़ी भारी ले ली, बाकी सिंपल आपको समझ में आ गया। तो 371 पॉइंट कुछ केजी में आपका जो है वो आंसर आ गया। समझ पा रहे हो ना, ये है। अब आपका सिर्फ फिर मिनी छोटा निकाल लो। मिनी छोटा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लगभग आंसर पौंड में लिखे होते हैं, पौंड एलबीएस, पौंड या एलबीएस। तो पौंड में, पाउंड में, एलबीएस में आंसर जब होता है तब तो अपन को ये लगाना शेफर्स ही, वरना मिनी छोटा भी ठीक ही है। उसमें क्या लगाओगे, 50 एल जी, फॉर्मूला क्या है, एल जी का स्क्वायर बटे 660, भाई फॉर्मूला यही तो होता है। तो एल जी का स्क्वायर, सीधा कर रहा हूं है ना, नीचे 660, ये लो, इस जीरो से ये जीरो कट गया है ना, 2 की टेबल से 33, ये 2 की टेबल से 25, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 25 नम 225, सीधा कर रहा हूं मैं, 225 का 5 22 हासिल लगी, 25 चौक 100 और 22 122, इसमें आप 33 का भाग दे दो, है ना। तो लगभग आपके देख लो 3 बार जाएगा, 3 बार में जाता है 99 आ गए भाई, 122 में 33 का 99 आ गए, पीछे बचे 23, उतार लिया 5, फिर लगभग 3 का देख लो अपने 7 बार, बिल्कुल 7 बार जा, 33 और 7 से करेंगे ना तो 7 से 21 हासिल लगी 2, 21 से 22, बिल्कुल सही है। तो मतलब वो की वो चीज आ जाएगी। और लास्ट में क्या बच गया आप बेटे, अब बच जाएगा आपके 4 और 14 बचेगा 0। अब इसको इसमें लमसम करोगे, मतलब वैल्यू वो लगभग में आती है। ये 371 है, ये हो सकता है 372 73 आ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगभग राउंड फिगर में सेम वैल्यू आती है। समझ में आ गई ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं होती है लेकिन राउंड फिगर में सेम होती है। क्यों, क्योंकि अपने यहां पर 2.2 का डिवाइड किया था, अगर अपन 2.205 का डिवाइड करते तो दोनों लगभग सेम आ जाते, ये चीज है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा बेसिक आप समझ गए होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको शेफर्स फॉर्मूला याद करना है अच्छे से, एल जी स्क्वायर बटे 300, बहुत इजी वैल्यू आती है, आराम से काटते अपना आंसर पॉइंट में आ जाएगा। केजी में करना चाहते हो तो 2.2 का डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वेरी इजी। वैसे वो लमसम ऑप्शन में ऑप्शन होंगे आपके बिल्कुल आसपास, बिल्कुल पास पास में नहीं होते। जैसे ऑप्शन होंगे 371 केजी, 400 केजी, 371 पर टिक कर देंगे, वो चाहे 371 हो चाहे 75 हो, वो लगभग में आंसर होते हैं, ठीक है ना, वेरी इजी। ऐसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, मैंने हर तरह से क्वेश्चन लिए। ये वाला सपोज कि एक गाय जिसकी लंबाई 60 इंच है, तो एल तो 60 है और जी, ठीक है, तो एल जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर का मतलब 70 का स्क्वायर बटे 300, सीधा फॉर्मूला लगाओ, अब शेफर्स लगाना है सब में, ठीक है। तो 60 इंटू 4900, 60 इंटू 4900 बटे 300, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 टेबल से कट गया, 20 बार कर दो गुणा, 0 पे लग जाएगा, 2 नंबर 18 से लगी 1, 4 और 8 1 9, 980 पाउंड। केजी में करना तो 2.2 का डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। अगला क्या है, एक गाय जिसकी लंबाई दे रखी है, एल दिया हुआ है 30 इंच, और अब की बार बाहर दे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाहर दे दिया 1000 पाउंड, ठीक है। तो बताओ घेरा क्या होगा, जी पूछ लिया, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें पता है कि बाहर बराबर होता है एल जी स्क्वायर बटे 300, है ना, बाहर की जगह बाहर रख दो, ये लो भाई 1000 बराबर, ये एल नहीं लिखा मैंने, सॉरी एल लिखना भाई, है ना, यहां पर एल कर देना। अब एल दे रखा है 30 इंटू जी नहीं पता, ठीक है, बटे 300, पूरी फॉर्मेलिटी करेंगे। अब समझो बहुत आसान है, 1000 अपनी जगह रहेगा, अब इनको भेजो उधर, मल्टीप्लाई में तो 300 तो जाएंगे ऊपर और 30 आ जाएंगे नीचे, ध्यान रखना, और पीछे बच गया जी स्क्वायर, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 से कट गया 10 बार, क्या आ गया, इसको इससे गुणा कर लो, 10,000 हो गए, 4 जीरो हो गए ना, तो 10,000 बराबर जी स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर जाता है रूट में, ये लो भाई 10,000 के ऊपर रूट लग गया, जी आ गया, और वो आ गया जी हो गया 100, जी क्या हो गया 100 भाई, 10,000 4 जीरो का 2 जीरो कर दो, स्क्वायर सीधा ही। तो ये जी का मतलब है जो रित घेरा पूछा इसने, रित घेरा, तो रित घेरा हो जाएगा आपके 100 इंच, ये ध्यान रखना 100 इंच, मैंने कहा था ना इंच में होता है रित घेरा, लंबाई हो चाहे रित घेरा, वो रित घेरा की तो लंबाई है परिधि चारों ओर, 100 कितना 100 इंच, समझ में आ गया, वेरी इजी। ऐसे ही पूछ ले, इस बार क्या दिया, भार दे दिया, ये लो भाई भार बराबर
एल, अच्छा एल पूछ लिया, ठीक है, इंटू जी स्क्वायर, जी कितना रहेगा 100, तो 100 का स्क्वायर कर दो और नीचे लगा दो 300, ठीक है। तो 800 अपनी जगह रहने दो, एल 100 का स्क्वायर आपको पता है 2 जीरो कर दो 4 जीरो, भाई स्क्वायर का 4 जीरो होता है, और नीचे 300, वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना, 800 अपनी जगह ही है, इधर भेजो 300 ऊपर चले जाएंगे और 10,000 नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना, बराबर एल ऑटोमेटिक आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24, तो 24 इंच आपकी लंबाई हो जाएगी, और क्या है। तो मतलब कुछ भी पूछे, मैंने जानबूझ के हर तरह से क्वेश्चन ले लिया भाई, फॉर्मूला एक बनता है उसकी, कोई कभी लंबाई पूछ ले, कभी रितगरा पूछ ले, कभी भार पूछ ले, कोई सा पूछे अपन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, कुछ अन्य विधियां भी होती है, वैसे तो सबसे बेस्ट तो ये अपना शेफर्स फॉर्मूला ही है, लेकिन एक स्प्रिंग तुला विधि भी होती है। स्प्रिंग तुला जानते होंगे, वो नहीं होता कि अपने जैसे अपन सिलेंडर तोलते हैं तो एक कुंटी लगाते हैं, वो सिलेंडर वाले भैया जो भी होते हैं वो यूं वेट को खड़े उठा लेते, उसमें होती है स्प्रिंग एक, और फिर नीचे होती है मशीन लगी हुई, उसमें उसका रिजल्ट आ जाता है कितने केजी का वेट हुआ, ये वही है। लेकिन ये छोटे जानवरों के लिए काम आती है, बाकी भारी वर्ग उठा नहीं सकते, जैसे कि कोई भेड़ है, बकरी है या कुत्ता है, इनका वजन इससे हो जाता है, कौन सी स्प्रिंग से, मतलब ये ऐसा कांटा सा होता है यूं, ठीक है ना, इसमें ऐसे यहाँ पर वो अपना मीटर लगा होता है, ऊपर यहाँ हत्था पकड़ने का होता है, इसको उठा लेते हैं, यहाँ रिजल्ट आ जाता है कितना केजी वेजी का वजन है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि पशु जो होता है ना, जो भी गाय भैंस सॉरी वो भेड़ बकरी जो होती है, उसको आगे वाले पैर से और पीछे वाले पैर से, आगे वाले पैर के तो पीछे, भाई जैसे ये है 2 पैर होते हैं उसके 2 है ना, और 2 पीछे, यहाँ एक तो यहाँ रस्सा बांध देते हैं उसके पेट के चारों ओर, एक इसके यहाँ बांध देते हैं, रस्सा बांध के फिर उस रस्से जेवड़ा जो होता है, जेवड़ा रस्सा, उसमें लगा देते हैं कुंडी और यूँ खींच लेते हैं, उठा लेते हैं, वजन पता चल जाता है। लेकिन जो हल्के ठीक ठाक छोटे जानवरों में काम आती है ये स्प्रिंग तुला विधि, कॉमन सेंस है। एक होता है पेन तुला, पेन तुला तो बिल्कुल ही छोटी सी है, ये अपने घर में वो ताकड़ी नहीं होती कि तराजू, तराजू होती है ना, ये वैसी एक बर्तन होता है, उसमें मुर्गी, चूहा या गुआना या सुअर या हैमस्टर जो होता है जिनको बोलते हैं, इन आदि छोटे मोटे छोटे जानवरों का वजन किया जाता है। इसमें एक बर्तन होता है जिसमें जो भी पशु होता है उसको रखकर उसका वजन तोल लिया जाता है। छोटे मुर्गी छोटों के लिए पेन तुला विधि होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इसको तोलते हैं, इतना सा आएगा कि निम्न में से कौन सी विधि पशु को वजन तोलने की नहीं है, उनमें से। तो याद रखना, स्प्रिंग तुला विधि भी पशु को वजन तोलने की है, पेन तुला विधि पशु को वजन तोलने की है, ब्रिज विधि भी पशु को, ब्रिज का दूसरा नाम है प्लेटफॉर्म वेइंग मशीन, दोनों नाम याद करना। ब्रिज विधि भी इसी के लिए पशुओं का वजन तोलने काम आती है, प्लेटफॉर्म वेइंग मशीन भी पशुओं का वजन तोलने काम आती है, शेफर सूत्र भी पशुओं के वजन देने काम आता है, और अपने किया मिनीसोटा भी आता है, अग्रवाल सूत्र भी आता है। आगे एक दो और ले लेंगे, बस खत्म। ये नाम, ये सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी काम के नहीं है। ब्रिज विधि, प्लेटफॉर्म ऑफ वेइंग मशीन, इसमें तो ये एक तरीके से वो नहीं होता क्या, कांटा लिखा रहता नहीं, यहाँ धर्म कांटा, हमारे यहाँ पर 100 टन का वजन तोला जाता है, सीधे सीधे ट्रक को एग्जैक्टली चेप देते हैं अंदर, वो कांटा है। ये बहुत भारी से भारी, चाहे बड़े हो चाहे छोटे, सबको उस कांटे पे चढ़ा दिया जाता है, चाहे हाथी क्यों ना तुल जाएगा इसमें। ये बड़ी एग्जैक्टिव मशीन है, इसमें कांटे पे पशुओं के भार को, मतलब चाहे छोटा बड़ा कोई सा पशु हो, उसके लिए अपन को इतना से याद रखना है, ये सिर्फ तोलने वाले हैं, इसमें कोई विधि मेथड नहीं है, सूत्र नहीं है इनमें, ये सूत्र नहीं है, ये सीधी विधियां हैं। वो सूत्र तो एक ही है, एक क्या दो मान लो, मिनीसोटा और वो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी रुको, लास्ट में ये दोनों और लिख लेना। मौलिक सूत्र सिर्फ भैंस का वजन तोलने के लिए, और अग्रवाल सूत्र गाय का वजन तोलने के लिए, तो पांचों काम आ जाएंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल याद नहीं करने हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद कर लेना। मैं जो कहूं काम वही करना है, सिलेक्शन पाना है तो, वरना इनके पीछे पीछे घूमते रहोगे, बस कोई मतलब नहीं है। मौलिक सूत्र भैंस का वजन ज्ञात करने के लिए, अग्रवाल सूत्र गाय का वजन ज्ञात करने के लिए, जो ज्यादा प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हर किसी में, जैसे इसमें ए आता है, ए वो हर बार उसकी हर बारी हर भैंस पर डिपेंड करता है, डिफरेंट चेंज करता रहता है, काम के नहीं, बस नाम याद रख लो, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र भी काम आ जाते हैं, दो अपने मिनीसोटा वो तो है ही, और 3 ये विधियां, ठीक है। अब लास्ट में एक हेडिंग लगा लेना कि पशुओं का शरीर का जो भार है वो ज्ञात करने के पीछे उद्देश्य क्या है आपके, क्यों भार ज्ञात कर रहे हो। तो वेरी इजी है कि वयस्क जो कटिया या बछिया होती है, वयस्क का मतलब जैसे एडल्ट हो जाते हैं ना अपन, वैसे वयस्क मतलब कि हाँ भाई ये थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसको कटिया बोलते हैं या फिर बछिया बछड़े बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेफर। इसका प्रजनन योग्य होना, प्रजनन की भाई अब ये प्रजनन मतलब ये प्रेग्नेंट के लायक है या फिर नहीं है, इसके योग्य होना उसकी आयु की अपेक्षा उसके वजन पर ज्यादा डिपेंड करती है। उम्र का होना कोई जरूरी नहीं है
कि भाई भैंस तो 2.5 साल की होनी चाहिए, 2 साल में भी कामयाब हो सकती है वो, प्रेग्नेंट प्रजनन क्षमता बढ़ सकती है अगर उसका वजन अच्छा है तो ध्यान रखें जो बच्चियां होती है ना, जो मतलब बड़ी हो रही है धीरे धीरे, वो अगर वयस्क हो रही है तो उसकी आयु की अपेक्षा उसके शरीर का भार पर निर्भर करता है उसकी प्रजनन क्षमता, ठीक है ना। अतः समय पर प्रजनन कराने हेतु शरीर का भार ज्ञात किया जाता है। किसका? अब आप कहेंगे साहब भार तो ज्ञात किया जाता है, कोई कैपेसिटी है क्या स्टेम में, इतना है कि भाई इतनी तो, इतना अगर वजन है तो ये प्रजनन के लायक है। बिल्कुल सही कहा आपने, है। जैसे कटिया या बफेलो फिर बोल दो चाहे बच्चिया, उसका शरीर का भार अगर इतना है, इतना 250 से 270 किलो, मतलब 1 क्विंटल में, एक बात समझना, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 केजी होता है। तो लगभग 2.5 क्विंटल, अगर 2.5 क्विंटल वजन है या फिर 2.7 क्विंटल वजन है उस भैंस का, ये मैंने केजी लिख दिया, आगे क्विंटल करना है इसको, क्विंटल, है ना। या तो केजी में बोल दो या क्विंटल में बोल दो, क्योंकि अपन बेसिकली ज्यादातर वर्ड हम क्विंटल में वजन, इतना क्विंटल वजन है साहब, है ना। तो अगर 2.5-3 क्विंटल की भैंस है ना, चाहे उम्र उसकी 1.5 साल, पौने 2 साल ही हुई हो, वो प्रजनन क्षमता उसमें पॉसिबल है क्योंकि उसका वेट अच्छा है। समझ पा रहे हो, मतलब हष्टपुष्ट है वो। दूसरा, इसलिए काम आता है भार ज्ञात करना। दूसरा, संतुलित आहार के निर्धारण, अगर किसी भैंस को संतुलित आहार देना है, भाई संतुलित आहार तो बैलेंस डाइट, तो हम डिपेंड करेंगे अगर अच्छी मोटी ताजी भारी है तब तो क्या उस अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि ज्यादा खाएगी फिर हष्टपुष्ट है वो, या कमजोर सी है थोड़ा सा, उसके लिए अपन कुछ प्रोसेस चलाएंगे और तरीके से। तो संतुलित कौन सी उसकी डाइट देवें, उस पर उसके लिए भी भार ज्ञात करना जरूरी है। वृद्धि, उसकी ग्रोथ कैसे हो, वृद्धि करने वाले पशु में नियमित वृद्धि की जानकारी हेतु और उनकी वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए भी भार ज्ञात किया जाता है। कैसे? कि एक बछड़ी का शरीर प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम मतलब लगभग आधा केजी वेट बढ़ना चाहिए हर दिन। अगर इतना बढ़ रहा है तो वो कैसे पता चलेगा? तोलने से। इसलिए भी भार ज्ञात करना जरूरी हो जाता है। अगर इतना नहीं बढ़ रहा तो फिर अपन क्या करेंगे, उनके लिए अपन कुछ प्रोसेस चलाएंगे, फिर अलग तरह का उनको आहार देंगे ताकि उनमें सुधार हो। ठीक है। फिर भेड़, बकरी, सुअर को कट्टीगर मतलब जैसे ये मतलब बेसिकली ये होते हैं मांस के लिए, तो ध्यान रखें भेड़, बकरी और सुअर बेसिकली मांस के लिए पाला जाता है। इनको मांस के लिए बता रहा हूं मैं, वैसे बकरी दूध के लिए पाली जाती है लेकिन वैसे इनको अगर कट्टीगर में भेजना है तो उससे पहले भी वजन ज्ञात करना पड़ता है क्योंकि मांस के पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है अपन को। फिर शरीर का भार ज्ञात कर पशु के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली जाती है। यदि पशु का शरीर भार कम हो रहा है तो परजीवियों के संक्रमण, मतलब जो उनके जो बैक्टीरिया वगैरह फैल गए हैं, या आहार में पोषक तत्वों की कमी है, या शरीर का भार कम है, इनको कम करने जैसी कोई बीमारियों के लिए अपन कुछ काम करेंगे भाई कि निरंतर वजन कम क्यों हो रहा है, आयन काम है, तो यहां पर भी किसी भी पशु का वजन तोलना जरूरी है। जैसे कि कोई उसको जॉनसन रोग तो नहीं हो गया हो जो हड्डियों में होता है, टीबी रोग तो नहीं हो गया हो, ठीक है, ये सब अपन देखेंगे। ये सारे रोग तो क्या आगे ले लेंगे, इनकी संभावना का अनुमान लगाने के लिए अपन को वजन का काम करना पड़ता है। अगर पशु पर अनुसंधान करना है रिसर्च करना है उनके कार्यों में, तो भी पशु का जो भार ज्ञात करना पड़ता है। शरीर भार के आधार पर भी दवाई की मात्रा निर्धारित की जाती है। भाई जैसे किसी पशु का वजन ज्यादा है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग उसको दवाई दी जाएगी। अगर कम हल्का है, वजन बहुत कम है, उस अकॉर्डिंग दवाई दी जाएगी, है ना, वरना उसको असर नहीं करेगी। तो ये 6-7 कारण है, इस वजह से ये मेन उद्देश्य है, इनकी पूर्ति करने के लिए हम किसी भी पशु का वजन ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आ जाए इसलिए। अब कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए हमें, ऐसा थोड़ी कि ऐसा डायरेक्ट फिर एग्जैक्ट अगर आपको पता लगाना है पशु के वजन का, तो बाहर लेने से 24 घंटे पहले संबंधित पशु कोई आहार मत दो, खाना मत खिलाओ ना, वो चारे का वजन आ जाएगा साथ में। 24 घंटे से पहले आप खाना बंद करो उसको 1 मिनट के लिए। हालांकि ऐसा भी नहीं कि वो मतलब प्रॉपर वजन चाहिए तब, कोई मरेगा नहीं 24 घंटे में, कोई खास बात नहीं है। और भार ज्ञात करने के पहले 6-8 घंटे से पहले पानी भी नहीं पिलाओ उसको। 24 घंटे तक तो चारा मत खिलाओ, लगभग 1 दिन। और ये पानी तो पिलाते रहना बीच बीच में, 6 घंटे ही बहुत है बिना पानी पिलाई, तो ये ध्यान रखना। फिर वजन करना, या पशु किसी प्रकार की कोई दैनिक कसरत मत कराओ। एक्सरसाइज करने से भी पशु का थोड़ा वजन कम होता है, तो नॉर्मल अगर उसका वेट चाहिए तो कसरत वगैरह मत कराओ। 5-6 घंटे पहले पानी पिलाना बंद कर दो, 24 घंटे पहले चारा खिलाना बंद कर दो। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं जाता, लेकिन ऐसे में लिख दी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी अपन ले ली। तो कैसा लगा सेशन? वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था। पशु का भार ज्ञात करना, जैसे उम्र ज्ञात करना इंपॉर्टेंट है, वैसे भार ज्ञात करना भी इंपॉर्टेंट है।
और सबसे बड़ी चीज है वो शेफर सूत्र, बस ये पढ़ लेना। क्वेश्चन यहां से आएगा, रित गहरा क्या होता है डिफरेंस पता चल गई, लंबाई क्या होती है पता, ये रित गहरा जी होता है, ये अपना एल होता है, बाकी स्प्रिंग टूल और पेन और ब्रिज ये 3 अन्य विधियां भी है, और बाकी अग्रवाल सूत्र वो अपन लास्ट में पढ़ लेते हैं, वो सिर्फ नाम याद कर लेना उनका। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से भैंस या गाय का भार याद करने कौन सा सूत्र अप्लाई किया जाता है, तो वो नाम याद कर लेना, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बस आज के सेशन के बाहर नहीं जाएगा। ये था टॉपिक कंप्लीट इन वन शॉट, पशुओं का भार याद करना सीख लिया और इससे पहले अपन ने पशुओं की उम्र याद करना भी सीख ली थी। दोनों टॉपिक अपने बहुत ही शानदार थे, फैक्चुअल थे, मैथ्स टाइप थे, कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नए बहुत ही शानदार नए टॉपिक के साथ में, ठीक है, ओके।